अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप देख सकते हैं कि कोई भी केस पीटीआई की तरफ से नहीं बना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर या पीपल पार्टी आसिफ अली जरदारी पर। जितने भी केस हैं इन्होंने आपस में खुद में बनाए हुए हैं, उसमें ये खुद ही फंसे हुए हैं और दोनों पार्टियां जो पीडीएम है सारे मिलकर इमरान खान पर ब्लेम लगा रहे हैं। आप डेटें चेक कर लें, तारीखें देख लें, जो जो केस इन पर बना है इनकी हुकूमतों में बना है और ये एक सारा ब्लेम इमरान खान पर डालना चाहते हैं। बेसिकली ये खुद करप्ट हैं, उधर से भागे हुए हैं, इनमें जुर्रत नहीं है कि ये उधर जाएं, कौम का सामना करें, उधर बैठें। ये बस इधर एवन फील्ड में और हसन नवाज के ऑफिस में बैठकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और जो अपने हवारियों को छोड़ा हुआ है बस वो फोटो सेशन करते रहते हैं। वो भी अभी भाग चुके हैं सारे, इधर से भी वो सारे मियाँ साहब ने फ़र्क कर दिए हैं और अभी वो बस अपने 2-3 आदमियों के साथ ही वो घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं जी कि पाकिस्तान में मरियम नवाज जो सच्चाई के झंडे हैं वो कैसे गाड़ रही है और उसको देख देख के वो सोच रहे हैं कि शायद ये बहुत बड़ी लीडर बन चुकी है, हालांकि उसके पल्ले में कुछ भी नहीं है। यकीन करें, फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है वो। और वो चीखें मार रही है और उसकी जो भी तकरीर देखें बस वो इमरान खान पर अटैक कर रही है। और अगर उसको वो एक लेडी सामने आई थी जो बोली है, उससे वो इतनी घबरा गई थी कि वो जी ठंडी हो जा, ठंडी हो जा, उसको वो तरले और मिन्नतें कर रहे थे नून वाले कि एक औरत के आने की वजह से आप देख लें वो चंद लोगों का जो मेला था वो कितना इंतशार था। मरियम नवाज की कोई आदमी बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ये तो हालत है लीडर की। लीडर कहती है खामोश हो जाए, कोई आदमी खामोश होने को भी तैयार नहीं है। और इस तरह की जब पार्टी गलत किस्म के लोगों को आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाकर दूसरे जो आपके सीनियर जो वर्कर्स हैं या मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जब आप मुसलत करने की कोशिश करते हैं तो फिर इंजाम यही होता है। क्योंकि आपको पता है हकान अब्बासी भी भाग गया, चौधरी निसार इससे पहले भाग चुका है और दूसरे साद रफीक, उज़मा बहारी जैसे कि वो जुवेद लतीफ़ है, इस तरह तलाल चौधरी भी ये पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि ये क्या हमारे ऊपर एक बच्ची लाकर इन्होंने लीडर बैठा दिया कि आप बस इसको पीछे चलते रहें और इसको मरूसी सियासत जैसे कहते हैं जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जनाब भेजा है कि ये मेरी बेटी है तो बस आप इसको लीडर मान लें। कौम भी लीडर मानने को तैयार नहीं, आपके सारे जितने वर्कर्स हैं वो भी उसको लीडर मानने को तैयार नहीं। और आप अब देख लें कि आपके साथ क्या होने वाला है। बहुत जल्द आप सबकी गिरफ्तारियां होगी। आप जो 65 डेज की हुकूमत है ना ये कर लें, उसके बाद फिर आपका जो अंजाम है आप भी देखेंगे। आप उधर से लंदन भागने की कोशिश करेंगे, इधर तस्नीम हैदर भी है, इसका भी आपको सामना करना पड़ेगा। फिर स्कॉटलैंड यार्ड सुपीरियर जो इधर की पुलिस है उनका भी आपको सीपीएस के थ्रू आपको वो पकड़ेंगे, आपको सामने लाएंगे, कोर्ट में ज्यूरी के सामने लाएंगे, फिर फैसले होंगे। फिर उधर जो है ना सारी बातें होंगी कि किसने किसको क्या मशवरा दिया, किसने किसको बुलाया और क्या क्या बातें हुई। और जो मैंने प्रूफ दी हैं वो आपको साबित हो ही गया है। उन्होंने बोल दिया उस रिपोर्ट में कि हमारे पास प्रूफ हैं मगर हम पाकिस्तानी जीआईटी के साथ वो शेयर नहीं करेंगे, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो वो तो आपने देख लिया कि प्रूफ हैं, तो पीछे क्या रह गया वो अब देखते हैं। इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्र करें तो सब ठीक हो जाएगा। शेख रशीद को भी छोड़ देंगे जैसे कि फवाद चौधरी को छोड़ा है और जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो भी इंशाल्लाह ताला 1 बाय 1 अपने अपने पाँव पर खड़े हैं। पार्टी आपके सामने खड़ी है। इमरान खान को तो आप गिरफ्तार कर नहीं पाए। आपने तो बोला जी कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो इमरान खान को भी आप गिरफ्तार नहीं करें। किधर गया आपका वो शेर जो कहता था जी कि मैं हम इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे हैं। इमरान खान को वो तो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं, कोई आदमी उनके नज़दीक नहीं जा रहा। बस इधर उधर छोटे छोटे जो लोग हैं उनको आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने दावा किया था कि इमरान खान की हुकूमत होगी तो हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, तो अभी आप फिर इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएं ताकि कौम को पता चले कि आप वाकई एक शेर हैं, आप गीदड़ नहीं हैं। और आपको भी पता है कि आप शेर नहीं हैं। आप इमरान खान को गिरफ्तार तो क्या उसके नज़दीक भी जाएंगे तो आपको लोग खुद इस्लामाबाद में ही गिरफ्तार कर लेंगे और ये मोहसिन नकवी भी उधर से नहीं भाग पाएगा। ये जो चंद दिनों का मेहमान आया है, ये जो मिलकर गेमें आप खेल रहे हैं, कौम सारी को पता है। हम सारी ओवरसीज कम्युनिटी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि आपने ये जो जुल्म और जबर की सियासत कर रहे हैं इसको ख़त्म करना है और ख़त्म करें और जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन करवाएं ताकि IMF जो है वो अपना पैसा पाकिस्तान को दे, जो कि देखें महंगाई का जो जिन है वो वापस बोतल में बंद हो और सही लोग सामने आए जो हक और सच के साथ खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।